नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबर। नमस्कार, मैं आपके साथ निशा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। चलते हैं खास खबरों की ओर। सपा पार्टी हाईकमान ने 2024 लोकसभा चुनाव में ऐसे नए चेहरे चुनावी मैदान में उतारे हैं जिनका सियासी सफर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। मनोज कुमार को सपा ने नगीना लोकसभा सीट से टिकट दिया है। मनोज कुमार ने आज सपा के सेलम से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। लोकसभा चुनाव प्रथम चरण यानी 19 अप्रैल को बिजनौर और नगीना सीट पर होना है। बिजनौर के धामपुर के रहने वाले मनोज कुमार व उनका पूरा परिवार उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। बतौर सिविल जज के पद पर बखूबी नौकरी की है। यूँ तो जनपद बिजनौर में 2 लोकसभा सीट है। नगीना लोकसभा सीट से मनोज कुमार ने छोड़कर के नौकरी छोड़ने की वजह बताई कि शेष जीवन भारत के संविधान की रक्षा करने, कमज़ोर वर्गों के उत्थान और मजलूमों को उनके हक दिलाने पर एवं देश में भारत के संविधान का राज स्थापित करने का उनका असली मकसद है। देखना अब यह दिलचस्प होगा कि आखिर नगीना की जनता नए चेहरे पर कितना विश्वास करती है, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपने नामांकन कराया, किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने आए हैं? सबसे बड़ा जो इस मुल्क का मुद्दा आज की तारीख में है वो है संविधान बचाने की, संविधान की रक्षा करने की। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ी आबादी की जो पैदाइश होती है आज़ाद भारत में, वो सिर्फ भारत के संविधान से होती है। और यही भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो भारत के संविधान की रक्षा करे। क्योंकि भारत का संविधान करीब 74 वर्ष 2 महीने भारत के नागरिकों को एक बहुत बड़ा तबका मजलूम, बेबसी और लाचारी का जो भारत के हिंदुस्तान कहे जाते हैं उनसे पहले था, उसको भारत के संविधान आने के बाद एक स्याही से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। सबसे बड़ी ज़रूरत आज है भारत के संविधान की रक्षा करने की। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान है तो लोकतंत्र है, और भारत का संविधान जब खत्म होगा तो भारत का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, और भारत के नागरिकों से अपील किया था कि आप भारत के संविधान की रक्षा करिए, ताकि कोई इतिहास जब लिखा जाए तो ऐसा ना लिखा जाए कि उनकी आत्मा मर चुकी थी। सर, सियासी गलियारों से आप एक सम्मानित पद त्याग कर जो है चुनावी अखाड़े में उतरे हैं, क्या वजह है? शिक्षा का मतलब मात्र रोजगार नहीं होता, रोजी रोटी नहीं होती, मान सम्मान भी होता है। और जिसका समाज पीड़ित हो, दौरान न्यायिक कार्य मैंने पाया कि एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ी आबादी कानून के शिकंजे में फंसी हुई है, और सामाजिक न्याय के जो मूल सिद्धांत हैं उसके विपरीत वर्तमान सरकारें काम कर रही हैं, जिसमें हम लोगों ने चूंकि संविधान का फल चखा है, इसलिए हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी हम लोग रक्षा करें। इसलिए उनके अधिकारों और हक हकूक़ की बात करने के लिए हम जैसे लोगों को आगे आना होगा। और मैं भारत के प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति से ये बात कहना चाहता हूँ, जो किसी भी सेवा में, किसी भी स्तर पे है, किसी भी पद पर है, आसीन है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो भारत के संविधान की रक्षा करे। क्योंकि भारत का संविधान उसकी भी रक्षा करता है जो उससे घृणा करता है। चंद्रशेखर आज़ाद के आने से नुकसान है या फायदा है आपका? चंद्रशेखर आज़ाद, चूँकि बात आप लोग कर रहे हैं, अभी पीछे भी एक पत्रकार साथी कर रहे थे बात, तो मुझे लगता है कि गठबंधन ही असली, और गठबंधन से ही जो जुल्मी सरकार है उनका मुकाबला किया जा सकता है। कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी या किसी भी तरह का कोई भी दल का नेता अकेले लड़कर कोई भी चुनाव इस मुल्क का आज की तारीख में नहीं जीत सकता। सर, एक सवाल मेरा भी, बहुत कम समय में, क्योंकि अभी आप राजनीति में आए हैं, बहुत कम समय में इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली है, इसकी क्या वजह है? यह है कि भारत का संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है, उसकी हम लोग उपज हैं, उन विचारों के साथ हम लोग अडिग हैं। और ये अतिशयोक्ति नहीं है कि विपरीत विचारधारा के व्यक्ति भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का गुणगान करते हैं और सदन से सड़क तक कहते हैं कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, थैंक यू।